हेलो मंच किड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। सो बच्चा पार्टी, आज हम करने वाले हैं ईश्वरन द स्टोरी टेलर से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। हमने इसकी एक डिटेल समरी ऑलरेडी इस चैनल पे कवर कर ली है, तो अगर आपने उसे मिस कर दिया तो कोई बात नहीं। द वीडियोस आउट देयर ऑन द चैनल, यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर ईश्वरन द स्टोरी टेलर समरी बाय ओशन मैम। आपके सामने वो वीडियो हाजिर हो जाएगी। And today in this session, we are going to cover all the important questions that can be asked from this chapter. यानी अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में है तो भाई इससे सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको सिर्फ एक इस सेशन में मिल जाएंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर अप शॉर्ट, लॉन्ग एंड एक्सट्रैक्ट ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चा पार्टी, देरी किस बात की है? लेट्स हॉप इनटू द सेशन डायरेक्टली। बट बिफोर वी गो हेड, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वो करे बिना तो भाई कोई काम नहीं बन सकता। मूविंग अहेड, नाउ क्विकली लेट्स डिस्कस द सेशन फ्लो। कि मतलब आज के सेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन देने वाली हूँ समरी का। व्हाई? बिकॉज आई अंडरस्टैंड आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, आपने कुछ दिनों पहले वो समरी करी होगी, सो यू मस्ट हैव फॉरगॉटन बिट्स एंड पीसेस ऑफ द स्टोरी। सो इन ऑर्डर टू रिकनेक्ट देम हम एक शॉर्ट समरी करेंगे, पर डिटेल समरी के लिए you would have to check out the another session जो इसका part 1 था। Then we are going to go to the short question answers, extract based questions and long question answers as well, जिसके अंदर value based and character sketch based questions भी हैं। So you have to stick until the very end ताकि आपको ये long question answers जो काफी important है वो मिल सके। And towards the end of the session I also have a homework question for you, and जो बच्चे मेरे प्यारे प्यारे homework question का सही आंसर मुझे comment section में देंगे, I'll pick your names from there for homework home runs. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा, दिस इज द स्केड्यूल ऑफ द वीक दैट वी हैव बीन फॉलोइंग। तो अगर आपने अभी तक इनमें से कोई भी सेशन मिस करा है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर जो था उसका हमने पूरा डिटेल समरी करा था थर्सडे को, ठीक है, जहां पर 5 बजे हमने सब कुछ डिस्कस करा था, कैरेक्टर स्केचेस, समरी, थीम्स, एवरीथिंग। सो यू कैन चेक दैट सेशन आउट एज वेल। Moving ahead, bacha, let's take a quick dose of motivation. So you're never going to kill storytelling because it's built in the human plan. We come with it. So every person they have a story to tell. हर किसी की अपनी, बल्कि ना तो स्टोरी भी है ना। You have a life story, I have a different life story. So storytelling is in all of us. So ये तो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं. For generations and generations, different stories about different people are going to be passed on to, and that is from us. अब ऐसा ही एक स्टोरी टेलर यहाँ पर हमारा ईश्वरन भी था, ठीक है। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रिशिएट आवर होमवर्क होम रनर्स। तो पिछली बार के हमारे होमवर्क होम रनर्स ये रहे तनिक, Riya, Abhirami, and Shagun. Congratulations, guys. If you also want to see your name, something like this on the screen, then make sure you stick until the very end. Complete the homework question in the comment section, and I'll pick your names from there. Moving ahead, so बच्चा बाती, let's just have a quick recap, ठीक है, सबसे पहले कि क्या हुआ था इस ईश्वरन द स्टोरी टेलर में। Alright, so the story is all about, ठीक है, a person called ईश्वर who is a cook. Cook किसका है? महिंद्रा का है, who is a junior supervisor, जिसका काम कुछ नहीं होता फैक्ट्री में सारी की सारी चीजें देखना कि मतलब सब चीजें सही है या नहीं। Now जो महिंद्रा यहाँ पर है उसका ना ऑफन ना वो होता रहता है, क्या बोलते हैं, कहीं इधर जाना है कभी उधर जाना है, तो ट्रांसफर्स होते रहते हैं। एंड ईश्वर जो है, ही वाज वेरी डिवोटेड टू हिज मास्टर, तो वो हर जगह उसको फॉलो करता था, एंड ही वाज एन एक्सपर्ट। अब उसके बाद ईश्वरन की एक और क्वालिटी थी, दैट ही वाज अ मास्टर स्टोरी टेलर। और छोटे से छोटा इंसिडेंट ना इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बात बताता था कि उसके सामने टीवी तक फेल था। इमेजिन दैट। अब एक दिन क्या होता है कि जो ये ईश्वरन है अपने मास्टर को ना एक वाइल्ड एलिफेंट की स्टोरी बताता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आपका ना एक क्वेश्चन आराम से बन सकता है कि कैसे उसने एक वाइल्ड एलिफेंट को ना कंट्रोल किया था, कैसे? जस्ट उसकी थर्ड नोट पे प्रिक करके, ठीक है। एंड देन वन डे ही टेल्स हिम अनदर स्टोरी ऑफ द घोस्ट ऑफ अ वुमन, जो कि उसे फुल मून नाइट पर दिखाई दी थी।
अब ये सुनकर महेंद्र डर तो जाता है, बट सामने सामने ये दिखाता है कि आई डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। फिर एक रात जैसे ही महेंद्र की आंख खुलती है, ही हियर्स सम स्ट्रेंज साउंड एंड दैट वाज कमिंग आउट ऑफ हिज विंडो, एंड उसको बाहर ना क्लाउडी सा फिगर दिखता है, एंड दैट वाज सिमिलर टू द अपीयरेंस जो कि ईश्वरन ने उस फीमेल घोस्ट का डिस्क्राइब करा था कुछ टाइम पहले। सो महेंद्र को उसको देखकर ना बहुत हालत खराब हो जाती है, ठीक है। ही बिगैन टू स्वेट विद फियर, पसीने आ जाते हैं। एंड द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही गेट्स अप, वो डायरेक्टली अपने ऑफिस जाता है, वहां पर अपने पेपर सबमिट करता है और उस जगह से ट्रांसफर करवा लेता है और अपनी जॉब से रिजाइन कर लेता है। सो दिस इज द होल एंटायर स्टोरी, ठीक है। डिटेल में और डिटेल में हमने इसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो आपको वो चाहिए तो प्लीज गो है, द सेशन इज आउट देयर ऑन द चैनल। ना कमिंग टू द पॉइंट, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स से शुरू करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। सो आई होप सबका पूरा का पूरा जो ध्यान है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो यहीं पर है। एंड प्लीज कैरी अ पेन एंड पेपर विथ यू सो दैट आप कुछ भी मिस आउट ना करें। Alright, so here's the first question on the screen, guys. In what way is Ishwaran an asset to Mahindra? कि किस तरीके से ईश्वरन जो है महिंद्रा के लिए एसेट का काम करता है। व्हाट इज एन एसेट? एसेट इज समथिंग दैट इज वेरी यूजफुल टू समबडी। तो ईश्वरन महिंद्रा के लिए कैसे बहुत ज्यादा यूजफुल है? ही इज वेरी यूजफुल बाय, सबसे पहले तो वो एक कुक है उसका, तो उसके लिए बहुत सारा खाना बनाता है, तो रेगुलरली अपने मील्स के लिए उस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ ही इज वेरी लॉयल एंड डिवोटेड टू हिम, तो इसकी वजह से उसका जितनी बार भी ट्रांसफर्स होते हैं, वो बिल्कुल कुछ भी मुंह बनाए बिना, कोई भी कंप्लेन करे बिना उसे चुपचाप फॉलो करता है। नेक्स्ट, ही वॉज एन अमेजिंग स्टोरी टेलर एट द सेम टाइम, ठीक है। कि भाई वो ना बहुत गजब गजब की स्टोरीज बताता था और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताता था, और उसके लिए टीवी तक की कमी पूरी कर देता था, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी है। साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा जुगाड़ू इंसान भी है, ठीक है। ही कैन कॉन्जर यानी जैसे कि मैजिकली वो ना कहीं से भी इंग्रेडिएंट्स निकाल सकता था, ठीक है। उसके बाकी सारे घर के काम भी वो करता था। सो देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स, लॉट ऑफ वेज इन विच महेंद्र ईश्वरन वाज एन एसेट टू महेंद्र। अब इनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स को एलैबोरेट करके अपने आंसर में लिख सकते हो। लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ। ईश्वरन इज महिंद्रा's and he's quite attached to Mahindra, उसके साथ बहुत attached है, उसके साथ बहुत loyal है। That's why he follows him wherever he goes on a new posting, जहां भी उसकी नई पोस्टिंग लगती है वहां पे चुपचाप चला जाता है। He cooks for him, washes his clothes, ठीक है, एस दोबारा क्यों आया, and chats away with him at night, ठीक है। उसके कपड़े धोता है, घर के काम करता है और साथ ही साथ रात को उससे बातचीत भी करता है, तो उसके लिए एक अच्छी कंपनी भी है। In this way he is definitely an asset to Mahindra, तो इस तरीके से वो एक बहुत बड़ा एसेट है महिंद्रा के लिए, बिकॉज वो महिंद्रा का हर काम चुपचाप बहुत अच्छे तरीके से करता है। Moving on to the question number 2 now. How does Ishwaran describe the uprooted tree on the highway? What effect does he want to create in his listeners? तो ईश्वरन जो है, जो एक अपरूटेड ट्री की कहानी बताता है स्टोरी में, ठीक है। अपरूटेड ट्री यानी एक ट्री जो कि बिल्कुल उखड़ा हुआ, ठीक है। एंड वो इस कहानी को किस तरीके से बताता है, वो जो तरीका है उससे वो क्या इफेक्ट, क्या इम्पैक्ट चाहता है उसके रीडर्स पर क्रिएट। सो वो ना बड़े मजेदार तरीके से, बड़े सस्पेंस वाले वे में ना ये स्टोरी बताता है कि एक अंधेरी रात थी, एंड ही वाज नॉट ऑन एन आइसोलेटेड रोड, ठीक है, बिल्कुल उसके आसपास कोई नहीं था, और अचानक से उसके सामने उसे कुछ बीस्ट दिखता है, ठीक है। he has saw a very beastly figure in front of him, and whenever, as soon as he saw it, he was absolutely scared, ठीक है। उसका मन ये करा वो एकदम से बस पीछे मुड़ के वहां से चला जाए, पर फिर भी वो हिम्मत बांध के थोड़ा थोड़ा आगे जाता है। And as soon as he comes near, what does he see? It was just an uprooted tree that was lying on the road. से क्या पता चलता है कि ये तो बस एक उखड़ा हुआ ट्री है जो कि बस ग्राउंड पर पड़ा हुआ है। अब ये स्टोरी इतने इफेक्टिव तरीके से बताकर वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि उसके लिसनर्स हैं उनके अंदर एक फियर आए, सस्पेंस आए, ठीक है, उन्हें मजा आए उस स्टोरी को सुनते हुए, ठीक है। वो इस तरीके का इम्पैक्ट वहां पे क्रिएट करना चाहता था।
Now let's have a look at the answer. So Ishwaran describes the uprooted tree dramatically, यानी बहुत ही dramatic, पूरे suspense के साथ, मजे के साथ. He says that one night he was going along the road, एक road पे जा रहा था. It was the moonlit night, ठीक है, अंधेरी रात है, ऊपर बस चांद की रोशनी है. Suddenly he saw that there was a big and terrible beast lying on the road. और अचानक से उसे दिखता है एक बड़ा सा जैसे beast उसके सामने रोड पर पड़ा हुआ. He was terrified, but then he took courage and reached there. एकदम से डरा, but still उसने हिम्मत करके धीरे धीरे वहां पर गए. Then he found out it was an uprooted tree. और जैसे यहाँ पहुंचता क्या पता चलता है वो तो बस एक uprooted tree है. By telling the story in this way, he wanted to create an effect of suspense in his listeners. वो चाहता था कि उसके listeners जो हैं उनके अंदर एक suspense, एक उत्सुकता हो कि आगे क्या हुआ, एक ऐसी feeling वो उनके अंदर create करना चाहता था. Alright, moving on to the next question. How does he narrate the story of the tusk? Does it appear to be plausible? Plausible का मतलब क्या होता है? Something which is believable, something that can actually happen. And tusker is nothing but an elephant. तो भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एलिफेंट वाली स्टोरी में हुआ क्या था? ठीक है, क्या वो स्टोरी बिलीवेबल है? डू यू थिंक दैट इट एक्चुअली हैपेंड दैट वे? सो ईश्वरन बताता है दैट ही वाज अ स्कूल स्टूडेंट जब इसके साथ ये सिनारियो हुआ था. तो एकदम से ना एक एलिफेंट ही वेंट मैड, एक पागल हो गया था एलिफेंट, और उसे उसके ओनर्स तक जो उसको पालते हैं, ट्रेन करते हैं, ट्रेनर्स तक उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और वो बहुत जगह तबाही डिस्ट्रक्शन मचा रहा था. सो द एलिफेंट सून रीचेस नियर हिज स्कूल एज वेल, and then he goes down and he just hits on the third toenail of the elephant. ठीक है, जो elephant का third toenail है बस उसपे वो एक stick से hit करता है and the elephant paralyzes and it falls down. ठीक है, वो एकदम से elephant क्या होता है, बेहोश होकर वहां पर गिर जाता है. He collapses down the elephant. ओके, अब जैसे एलिफेंट कोलैप्स होता है तो उन्हें डॉक्टर को बुलाना पड़ता है. एलिफेंट को 2 दिन बाद होश आता है. एंड ईश्वर उस टाइप पे क्लेम करता है दैट बिकॉज ही न्यू सम जापानीज कराटे एंड जुजुत्सु ट्रिक, इसलिए वो चीज कर पाया था. इज द स्टोरी प्लॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल. आई डोंट थिंक सो कि एक स्कूल के बच्चे में इतनी हिम्मत आएगी कि वो नीचे जाए इस तरीके से एक एलिफेंट को कंट्रोल कर ले, वो भी थ्रू जापानीज ट्रिक, Japanese techniques that take like years for people to learn. और उसने बस कहीं पर पढ़ लिया and he just applied it and he was just successful at it in the first go. Not very believable, right? Let's have a look at the answer now. So Ishwaran said that while he was studying in the junior class, an elephant went mad. He grabbed the stick of a teacher and came to the elephant. ठीक है, जैसे एक पागल elephant के बारे में से पता चलता है, वो अपनी टीचर की डंडी उठाता है और नीचे जाता है. He struck the elephant's toenail और elephant की toenail पे मार देता है. It shivered and fell down. तो उसका क्या होता है, एलिफेंट एकदम से बिल्कुल कांपता है, नीचे गिर जाता है. A veterinary doctor was called. After 2 days, the elephant's mahout came and took it away. Mahout कौन होता है? Trainer. ठीक है. Ishwaran tells that Mahendra that he made the elephant unconscious using the Japanese art karate or jujutsu. और वो बताता है क्या है कि भाई कैसे उसने एलिफेंट को, ये नहीं, जे आई नहीं है, जे यू है, कैसे उसने एलिफेंट को कंट्रोल करा. उसको एक कराटे आता था, जापानीज और या फिर जुजुत्सु टाइप की कोई टेक्निक आती थी, उसके बारे में उसने किताब से पढ़ा था, and that is how he was able to do it. The story does not appear to be plausible. It seems to be an imaginary story. ठीक है, ऐसा नहीं लगता है कि ये स्टोरी एक्चुअली हुई होगी, ऐसा लगता है कि ये बस उसने इमेजिन करके बस बना दी. राइट, मूविंग अहेड. Why does the author say that Ishwaran seemed to be more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarter? तो ऑथर जो है ये बात क्यों बोलता है कि जो ईश्वरन है वो महेंद्र के लिए एक टीवी से भी बढ़कर था, एक टीवी की भी कमी पूरी करता था. Why? Because ईश्वरन was a fantastic storyteller. ठीक है, वो बहुत मजेदार मजेदार कहानियां बताता था. And every night he used to sit with Mahendra and tell him a story of suspense or horror or anything. And he used to tell it in such, with such, expressions, with such intonation. ठीक है कि आप बस एकदम से उसके सामने mesmerize होके बैठो कि wow, इसके आगे क्या हुआ. So the stories and the way he told them, they were so entertaining that Mahendra never felt the absence of TV in his house. कि वो इतनी entertaining way में story बताता था कि महेंद्र को ऐसा कभी लगा ही नहीं कि उसके घर में उसे एक टीवी की भी जरूरत है. Alright, let's have a look at the answer now.
So Ishwaran told a story packed with adventure, horror and suspense to महेंद्र. ठीक है, ईश्वरन डेली का उसका काम था कि रोज एक ना एक स्टोरी महेंद्र को सुनाता था. It was a great enjoyment for Mahendra. He did not bother whether the story was credible, यानी real or not. महेंद्र को भी फर्क नहीं पड़ता था कि story real है या नहीं. So the author says that Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarter. इसीलिए हम कह सकते हैं कि इतना एंटरटेनिंग होने की वजह से ईश्वरन जो है महेंद्र के लिए टीवी से भी बढ़कर था. तो उसके घर में कभी एंटरटेनमेंट की कमी होती नहीं थी. So guys, moving ahead. What influenced Ishwaran's style of storytelling and how? ईश्वरन की जो स्टोरी टेलिंग का तरीका था वो इंस्पिरेशन उसे कहाँ से मिली और कैसे? सो ईश्वरन की एक आदत थी, ठीक है, कि वो रात को दिन में खाना खाने के बाद रोज तमिल थ्रिलर्स दे पढ़ता था. ठीक है, कोई ना कोई किताब उठाता था और उसमें तमिल थ्रिलर्स को पढ़ता था एंड उन्हीं की स्टाइल को कॉपी करके वो अपनी स्टोरी को भी बताने की कोशिश करता था. He used to make his every single short story full of suspense, ठीक है, full of entertainment. ठीक है, तो इस तरीके से ये तमिल थ्रिलर्स जो है उसकी स्टोरी टेलिंग को इम्पैक्ट करते हैं. Let's have a look at the answer now. So Tamil thrillers that were very long and descriptive, ठीक है, they influenced ईश्वरन स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग. ठीक है, तो स्टोरी टेलिंग जो था ईश्वरन का वो हाईली इन्फ्लुएंस था उन तमिल थ्रिलर्स. ही वुड बी एंथ्रॉल्ड. एंथ्रॉल्ड का मतलब होता है इनकैप्चर्ड, जो हम एकदम से खो रखे by such narratives and read them every day after lunch. ठीक है, वो बहुत ध्यान से एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन के साथ हर रोज लंच के बाद वो थ्रिलर्स को पढ़ता था. He would sprinkle his tales with the imaginative descriptions that he read in his these thrillers. Now this is such a beautiful line to add. ठीक है, कि जो थ्रिलर्स में वो पढ़ता था तरीका, जिस तरीके से उन स्टोरीज को इंटरेस्टिंग बनाया जाता था, ईश्वरन भी कुछ यही जादूगरी अपने स्टोरीज में भी स्प्रिंकल यानी छिड़क देता था. वही इम्पैक्ट उसका हमें स्टोरी टेलिंग पे भी दिखता था. So you can very well use this line in your answers, huh? He would sprinkle his tales with the imaginative descriptions that he read in Tamil thrillers. All right. Moving ahead now, so we are already done with the short question answers. सारे के सारे important short questions हमने cover कर लिए हैं. बच्चा पार्टी, if you are enjoying this video, I hope आप सबने वीडियो को like कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया है. So now it's time for extract based questions, यानी कि वो questions जो कि एग्जाम्स में आपसे आराम से 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे. Alright, so पूरा का पूरा concentration अब यहाँ पर. Here's the first extract on the screen, guys. Can I make something special for dinner tonight? After all, today is an auspicious day. ये कौन सा एक्सट्रैक्ट है? ये ईश्वरन की लाइंस हैं जो कि वो महेंद्र को बोल रहा है कि आज उसे डिनर में कुछ स्पेशल बनाना है, बिकॉज इट्स एन ऑस्पिशियस यानी बहुत ही अच्छा दिन है. व्हाई इज ही सेइंग सो? बिकॉज वो बोल रहा था कि शराध है उस दिन. व्हाट हैपेंस इन शराध? सो हिंदूज शराध के टाइम पे मानते हैं कि जो उनके एंसेस्टर्स होते हैं उनकी स्पिरिट्स वापस आती है एंड दे मेक फूड, दे कुक फूड फॉर देम एंड वो फूड जो होता है वो माना जाता है कि वो एंसेस्टर्स की स्पिरिट्स खाती है. ठीक है, so that is the whole scenario. So he's asking for permission of Mahendra to cook something special for the same day. Now let's have a look at the questions. Here's the question number 1. Who is I and who is his sir? I यहाँ पर कौन है? I है ईश्वरन एंड सर हम किसे बोल रहे हैं? सर महेंद्र को बोल रहा है. Alright. Now नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परमिशन इज द स्पीकर सीकिंग है? यहाँ पर स्पीकर किस चीज के लिए परमिशन मांग रहा है? ही इज सीकिंग परमिशन टू मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर. वो परमिशन चाहता है कि वो डिनर के लिए कुछ स्पेशल बना सके. Why was the day auspicious? Auspicious क्यों है? then इतना पवित्र क्यों है? Like I told you, क्योंकि शराध का दिन है, which is believed by Hindus कि उस टाइम पर ancestors की spirits earth पर वापस आती है. And what tradition was followed on this day? क्या tradition होता था कि एक special meal बनाया जाता था, ancestors को dedicate किया जाता था, and it's believed कि उनकी spirits उस पर feed करती थी. Trace a word from the extract that means the same as supper. Extract में ऐसा कौन सा word है जिसका मतलब है supper? That is dinner. Dinner का मतलब होता है supper. Let's have a look at the answers now. I here is Ishwaran, the storyteller, and his sir is his master, Mahendra.
Ishwaran is seeking permission to prepare something special for dinner that night. That day was auspicious and it was devoted to the memory of ancestors. The tradition of preparing various delicacies, यानी अलग-अलग तरीके की variety के tasty food to feed the spirits of ancestors was followed on this day. The word dinner means the same as supper. So all the questions have been answered correctly. चलिए, moving on to the extract number 2. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face, like a skeleton holding a fetus in its arms. So, what's happening over here? Ishwar is giving the description of the female ghost that he saw. So, क्या बताता है उसके matted यानी बिल्कुल जैसे होता है ना कि जो आप तेल लगा रहे थे तो चिपके हुए बाल, तो वैसे बाल हैं and it has a shriveled face. Shriveled क्या होता है? बिल्कुल सूखा हुआ, ठीक है, जिसके मतलब bone structures दिख रहे हो. तो वो बिल्कुल स्केलेटन की तरह दिखती है. इट कैरीज अ फीटस. व्हाट इज अ फीटस? फीटस इज एन अनबॉर्न बेबी. तो वो एक अनबॉर्न बेबी को भी अपने आर्म्स में कैरी करती है. तो कुछ ऐसी डरावनी सी पिक्चर उसने बोला था कि उसे घोस्ट की दिखी थी. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस. Who is it here? It हम किसे बोल रहे हैं? It refers to the female ghost जिसकी बात चल रही है. Now, moving on to the question number 2. Who is describing it? इस female ghost को कौन describe कर रहा है? Ishwaran. Ishwaran is describing it. Okay. Moving on to the next one. Why was it ugly? ठीक है, अब इसको हम ugly क्यों बोल रहे हैं? Because description देखो ना, it has matted hair, a shriveled face, it is carrying a fetus. ये कौन सी ऐसी इसमें से कौन सी quality है जो अच्छी है? It all describes someone who looks very scary and ugly. All right. Moving ahead. Who had seen it? किसने देखा है? ईश्वरन ने ही देखा है. कब देखा है? He had seen it on a full moon night. And where? कहाँ पर देखा है? जहाँ पर ये लोग रहते हैं, ईश्वरन फैक्ट्री वगैरह में काम करता है. That is the place where he saw it. What effect does the description of the ugly creature have on Mahendra? अब ये जो डिस्क्रिप्शन करा है ईश्वरन ने, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ था महेंद्र पे? महेंद्र बाहर से तो ऐसा दिखाता है कि इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ. ही डजंट बिलीव इन थिंग्स लाइक दिस, बट अंदर से वो भी इस चीज पर बहुत ज्यादा डर गया था. करेक्ट? नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर्स. It here is the female ghost. Ishwaran the cook is describing it. It was ugly because it had matted hair and shriveled face like a typical ghost. It was claimed to have been seen by Ishwaran at midnight during the full moon in the factory area supervised by Mahendra. Full moon night पे उस फैक्ट्री एरिया के जिसे महेंद्र सुपरवाइज करता था, वहां पर आधी रात को उसने देखा था. This description made Mahendra shiver with horror. ठीक है, अंदर से तो कांप गया डर से. Although he put up a brave show by dismissing Ishwaran's belief in ghosts or spirits as a figment of his imagination. और बाहर से क्या बोलते हैं? अरे अरे सब तुम्हारी इमेजिनेशन के ख्याल है, ख्याली पुलाव पका रहे हो, तुम्हें बस फालतू की चीजें दिखती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं. बट अंदर से घबराया हुआ है. See, all the answers are same as we discussed. So moving on to the next extract. It has something to do with the Japanese art. I think so. Karate or Jiu-Jitsu, it is called. I have read about it somewhere. It temporarily paralyzes the nervous system, you see. तो ये एक्सट्रैक्ट कौन सा है? जब ईश्वरन बता रहा है कि उसने एलिफेंट की थर्ड टोनेल पर मारकर कैसे उसे कंट्रोल किया था. He said कि ये जापानीज आर्ट होती है, कराटे या जुजुत्सु टाइप की, जिसके बारे में मैंने किताब में पढ़ा था. एंड वो क्या करती है कि आपके नर्वस सिस्टम को कुछ टाइम के लिए पैरालाइज कर देती है. इसीलिए एलिफेंट जो है एकदम से धड़ाम से गिर गया था. लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस नाउ. हु स्पीक्स दीस लाइंस? कौन ये लाइंस बोल रहा है? ईश्वरन. नेक्स्ट, टू whom does he speak these lines? और किससे बोल रहा है? महेंद्र से. He's talking to महेंद्र over here. Next one. What is the topic of discussion? किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर? That how ईश्वरन managed to control a wild elephant. कि एक wild elephant को ईश्वरन ने कैसे कंट्रोल किया था. What explanation does the person offer about the efficacy of the Japanese art? Efficacy यानी efficiency. कि जो ईश्वरन है वो क्या explanation देता है कि ये Japanese art इतनी efficient क्यों है? It's efficient because it temporarily paralyzes the nervous system. कि nervous system को कुछ टाइम के लिए paralyze कर देती है, इसलिए it is effective.
Where did ईश्वरन learn that art? And ईश्वरन ने इस आर्ट के बारे में कहाँ से पढ़ा था, कहाँ से समझा था? He had read about it somewhere. उसने कहीं पर तो इस आर्ट के बारे में पढ़ा था. Let's have a look at the answers now. Ishwaran the cook speaks here. Ishwaran speaks to his master Mahendra here. The topic of discussion is the explanation offered by Ishwaran about how he tackled the mad elephant कि कैसे उसने बिल्कुल गुस्साए हुए elephant को control किया था. Ishwaran explains that the Japanese art was efficient as it temporarily paralyzed the nervous system and helped to overpower the opponent. कि ये जो art है वो efficient क्यों है? क्योंकि ये ओपोनेंट को कुछ टाइम के लिए टेम्पररली पैरालाइज कर देती है. ईश्वरन लर्न दैट आर्ट बाय रीडिंग अबाउट इटसेल्फ. और ईश्वर को इस आर्ट के बारे में कैसे पता चला था? बिकॉज उसने उसके बारे में कहीं पर तो पढ़ा था. ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट एक्सट्रैक्ट नंबर 4 नाउ. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. तो यहाँ पर बेसिकली नरेटर जो है ईश्वरन की तारीफ कर रहा है कि कैसे जैसे ही वो जिंक शेल्टर यानी नई जगह पर पहुंचे उसके 1 घंटे के अंदर अंदर कॉन्जर अप यानी मैजिकली जैसे उसने कलेक्ट कर ली सारी की सारी वेजिटेबल्स एंड एवरी इंग्रेडिएंट that was required for him to cook meals, fresh vegetables. ठीक है, so these were the things that were great about ईश्वरन जिसकी वजह से महेंद्र जो है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहता था. Let's have a look at the questions now. Who is he in the above lines? He हम किसको बोल रहे हैं? ईश्वरन को बोल रहे हैं. Next one. Why is he being appreciated? उसको हम appreciate क्यों कर रहे हैं? Because it had not even been an hour कि वो नई जगह पर पहुंचे थे and still उसने fresh vegetables collect कर ली थी to make dinner. What was the zinc sheet shelter? Zinc sheet shelter क्या है? It is the new place where they are going to stay. Was the cook resourceful? Resourceful यानी जो हर जुगाड़ कर ले, कुछ ना कुछ निकाल ले. Definitely he is resourceful. What is the meaning of conjure up? Conjure up का मतलब क्या है? Magic trick, magically collect करना. Let's have a look at the answers now. He in the above lines is Ishwaran, Mahendra's servant. He is being appreciated because he could quickly cook delicious dishes from fresh vegetables even in a remote workplace. कि ऐसी जगह जहां पर दूर दूर तक कुछ नहीं है वहां पर भी fresh vegetables लाके उसने खाना बना दिया था. The zinc sheet shelter was the temporary home at the new construction site where Ishwaran stayed with his master Mahendra. जो जिंक शीट शेल्टर है वो क्या है? वो नई जगह है जहां पर टेम्पररली ये लोग रहने वाले थे बिकॉज महेंद्रा को वहां पर अब वर्क को सुपरवाइज करना था. नेक्स्ट वन. The cook Ishwaran was resourceful since he could arrange fresh vegetables even in an unfamiliar place. Definitely resourceful है क्योंकि ऐसी जगह जहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है वहां पे भी fresh vegetables ले आया. क्या बात है. Next one, conjure up means to do some magic trick. Here it means to quickly cook deliciously dishes even when ingredients were not ready at hand. Conjure up का मतलब होता है कोई magic trick. अब यहाँ पर क्या मतलब है? Because they are in a new place and a place जहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं है. Still उसने fresh vegetables collect करी and he managed to prepare a good meal out of it. All right. Moving on to the extract number 5. At first, he put it down to a cat prowling around for mice. But the sound was too guttural for it. Guttural यानी जो आवाज बहुत harsh होती है. He resisted the curiosity to look out, lest मतलब otherwise he should behold a sight which would stop his heart. तो क्या चीज हो रही है? Now महेंद्रा is sleeping at night जब ईश्वरन ने पूरा घोस्ट फीमेल घोस्ट वाला डिस्क्रिप्शन दिया था. ठीक है. एंड अब एकदम से उसे अजीबोगरीब आवाज आने लगी है बाहर से. So he imagines कि शायद कोई कैट है, बिल्ली है जो एक माइस को पकड़ रही है. बट वो जो आवाज थी वो किसी बिल्ली की तो नहीं लग रही थी. अब उसे डर लगने लगता है. He's like कि बाहर तो मैं गलती से नहीं झांकूंगा. इन केस मुझे वो फीमेल घोस्ट दिख गई, ऐसा कुछ नजारा दिख गया जिसकी वजह से मेरा ये धड़कता दिल रुक ना जाए. Let's have a look at the questions now. Who is he in these lines? He यहाँ पर कौन है? महेंद्र है. And what is it that he put down? ठीक है, स्टार्टिंग में it किसे बोल रहे हैं? After at first he put it. It कौन है? It is basically the weird noises he is hearing from outside जिसे लग रहा है कि शायद female ghost ना हो. All right.
हाउ डिड ही कंक्लूड दैट द साउंड वाज नॉट ऑफ अ कैट? ठीक है, बाद में वो ये कंक्लूजन क्यों देता है कि ये जो साउंड है ये पक्का बिल्ली की तो नहीं है? बिकॉज इट वाज टू गटरल, यानी टू हार्श फॉर अ कैट। ऐसी आवाज बिल्ली नहीं निकाल सकती। What desire did he resist? कौन सी desire, कौन सी इच्छा को वो resist करता है कि ये नहीं करना है? He resisted his curiosity to look out, कि खिड़की से बाहर झांकने की curiosity को resist करता है. Last one. Why did he resist his desire? और क्यों resist कर रहा है? Because he was scared that once he looks outside, he might see something very scary. He might see the female ghost और उसका दिल धड़कना आवाज. Let's have a look at the answers now. He in these lines is Mahendra, the junior supervisor. It is the strange low moan sound he heard at night near his bedroom window. कि अपनी बेडरूम विंडो से रात को उसे बाहर से कुछ साउंड्स लो साउंड्स आ रही थी, तो उसको बोला है. The sound was too guttural and this made Mahendra conclude that it was not a cat. बहुत हार्श साउंड थी, इसलिए उसे लगा बिल्ली की नहीं है. He resisted the desire to look out through the window at the moonlit night. ठीक है, resist करता है कि बाहर ना झांके खिड़की से. He resisted his desire क्यों? So that because he was afraid that he might get to see the horrifying sight of a female ghost. Because उसे डर था कि अगर वो झांकेगा उसे बाहर female ghost देख सकता. All right. So here we summarize, here we sum up with our extract based questions as well. So short question answers कर चुके हैं, extract based questions कर चुके हैं. Now it's time for our long question answers. यानी कि वो questions जो कि एग्जाम में आपसे 6 marks के पूछे जाएंगे, और ये सारे के सारे वही questions है, let me tell you, जिसमें से एक ना एक question पक्का आपके एग्जाम में आ सकता है. Because value based questions, character sketch based questions, सब questions हमने इसी में include कर दिए. So make sure करना कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखो, because almost एंड होने ही वाला है. Okay, so here we start with the first question. Give a brief character sketch of ईश्वरन the storyteller. Do you think he is superstitious? कि हमें character sketch देना है ईश्वरन को और बताना है कि वो superstitious यानी अंधविश्वासी तो नहीं था. तो ईश्वरन के बारे में सबसे पहले वो एक लॉयल कुक था. ठीक है, महेंद्र के अंडर वो काम करता था, उसके लिए कुक करता था, एंड ही यूज्ड टू डू एवरीथिंग फॉर हिम सेल्फलेसली, बड़े अच्छे से. साथ ही was a very resourceful person because वो as किसी भी remote place पे जाते थे, but still he used to manage to collect all the ingredients in time. Next, he was a great storyteller. ठीक है, कि वो अपनी छोटी छोटी stories को भी बहुत अच्छे तरीके से बताता था in a very interesting way. And why was he able to do that? Because he was really interested in Tamil thrillers. तो वहीं से वो अपनी inspiration लेता था. And he was a boastful person, यानी उसे फेंकना बहुत पसंद था. How can we say that? Because वो elephant वाली कहानी जब बताता है तो उसमें वो फेंकता है कि जैसे छोटा सा बच्चा होकर still वो एक wild elephant को control करता है. And was he a superstitious person? Yes, definitely he was. Why? Because वो believe करता है कि जो ancestors की उसकी spirits हैं वो वापस आती हैं, and they even feed on the food that you offer to them. Alright, let's have a look at the answer now. So Ishwaran, a loyal cook, was a perfect storyteller. Loyal cook है और बढ़िया storyteller. He was greatly influenced by the Tamil authors. He always tried to introduce suspense and surprise in the narration of even the simplest incident. छोटे छोटे इंसिडेंट को भी बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ. He usually left the story in the middle and would not take up again. ठीक है, कि वो अपनी स्टोरी को यूजुअली मिडिल में छोड़ता था कि लोग ना उसमें और थोड़ा इंटरेस्ट लें, और तब तक वापस नहीं उठाता था जब तक दूसरा उसे बोलेगा. He had an amazing capacity to make stories. ठीक है, he was boastful too. फेंकता भी बहुत था. He boasted of his bravery in the school where he controlled a wild elephant. उसने कहानी बताई थी कि इसे बचपन में उसने एक वाइल्ड एलिफेंट को कंट्रोल किया था. His stories were so lively that they used to leave a long-lasting impact on the listeners. और इतने बढ़िया तरीके से स्टोरी बताता था कि सुनने वाले पे बहुत टाइम तक इम्पैक्ट रहे. Yes, he was a superstitious person as he believed in feeding spirits and also in the existence of ghosts. ठीक है, कि उसे इस चीज पे बिलीव था कि स्पिरिट्स को फीड कर सकता है, होस्ट होते हैं, so definitely superstitious. Moving on to the question number 2. Ghosts are a figment of our imagination. Discuss कि ghost जो होते हैं ये सिर्फ हमारी imagination ही है. ठीक है, they do not exist in real. इस चीज को मैं डिस्कस करूंगा. So I think, if you personally ask me, I believe that yes, ghosts are a figment of our imagination. There are a lot of people who believe in the existence of ghosts. कि अगर किसी की untimely death हो जाती है तो उनकी spirits वापस आते हैं. But there are no scientific theories to back them up. कोई भी ऐसा scientific theories नहीं जो चीज को prove करती हो कि वो बातें सच ही है.
Plus, when a person is dead, how is it possible for them to, just come back? We are not able to see them, but still they are able to do things around and they have some magic powers. Very unbelievable, right? But sometimes their minds they play some great tricks on us, ठीक है? And जिस चीज का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा impact होता है ना, तो हमारा mind भी हमें कुछ वही चीजें दिखाता है. I think the same thing happened with Ishwaran as well. He really loved Tamil thrillers. उसे हर छोटी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहने की आदत है. So it is very much possible कि उसने घोस्ट वाली स्टोरी भी बस ऐसी बनाई हो. And Mahindra, he was a very practical person. ठीक है, तो उसे ऐसी बातों में बिलीव नहीं होता था. But since Ishwaran, was someone very close to him, plus उसने इस तरीके से वो चीज बताई थी कि महेंद्र को कहीं ना कहीं दिमाग में डर बैठा और सबकॉन्शियसली उसने शायद हालुसिनेट करा जब वो बाहर देख रहा था एंड उसके सामने कुछ पिक्चर आई जैसा कि वो घोस्ट. Alright, let's have a look at the answer now. Ghosts exist only in stories. According to some people, ghosts are the unsatisfied souls of the dead. बहुत लोगों को लगता है कि मतलब ऐसी सोच जो अनसेटिस्फाइड होती हैं वो कई बार वापस आती हैं. It is not scientific. After one's death, it is not possible for one to come back in the shape of human beings. जब किसी की death होगी, how can they come back as human beings? Some people love mystery for their own sake, पर कुछ लोगों को mystery बहुत पसंद है. ईश्वरन read thrillers, which made him see the ghost. ईश्वरन इतना ज्यादा thrillers वगैरह पढ़ता था कि उसे भूत दिखने भी लगे. Mahendra was an educated person, but he was told about the female's ghost by Ishwar. अब महेंद्र को ऐसी बातों पे यकीन नहीं था, बट उसे पूरी की पूरी स्टोरी किसने बताई थी? ईश्वरन ने. He had seen the female ghost only after ईश्वरन told about it. अब उसका इम्पैक्ट महेंद्र पर रहा. इसकी वजह से महेंद्र को भी घोस्ट कब दिखा? जब ईश्वरन ने बताया. उससे पहले कुछ नहीं फील हुआ. इट वॉज अ कॉज ऑफ हैलुसिनेशन, यानी जब आपको आपका खुद का मन का भ्रम आपके सामने जब चीजें दिखती हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती. Hence, it can be stated that ghosts are a figment of our imagination. इसलिए कह सकते हैं कि ghost तो सिर्फ शायद imagination नहीं रहता. Moving on to the next question. Ishwar narrated ghost stories to his master Mahendra, which created fear in Mahendra's mind. Was it right on the part of Ishwaran to create fear in Mahendra's mind? अब ईश्वरन जो है अपनी फीमेल घोस्ट की स्टोरी बताता है महेंद्र को और महेंद्र को बहुत डरा देता है. क्या ये चीज ईश्वरन का करना सही था? भाई ईश्वरन पहली बात तो उस चीज का उसके पास कोई ट्रुथ नहीं था. मतलब उस चीज पे हम बिलीव नहीं कर सकते कि जो उसने फीमेल घोस्ट देखा था वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. He loved stories, he loved cooking up false stories, and जब तक ये stories, harmless थी, किसी का बुरा नहीं कर रही थी, they were just a mere source of entertainment, it was good. But इस बार जब उसने स्टोरी बताई उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा रहा कि महेंद्र को वो दिखने भी लगा. ठीक है, उसको इतना डर लगा कि नेक्स्ट उसने अपनी जॉब से रिजाइन तक कर दिया. अब ये थोड़ा सा लिमिट क्रॉस हो गई थी. इतना ज्यादा उसे नहीं करना चाहिए था. ठीक है, बिकॉज अगर वो प्रैंक था तो उसे बोल देना चाहिए था. ठीक है, या एटलीस्ट महेंद्र को समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी कि कुछ दिन रुकते हैं, कुछ टाइम हम देखते हैं, हो सकता है कि हम आपको भी मतलब भ्रम हुआ हो मेरी तरफ. बट ही डिड नथिंग. इवन तो महेंद्र वाज ऑलवेज गुड टू हिम एंड एवरीथिंग, बट स्टिल उसकी वजह से महेंद्र को नौकरी छोड़नी पड़ी. लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ. Mahendra's mind was influenced by the ghost stories told by Ishwar. Ishwaran told Mahendra that the place was a former burial ground and he had seen a female ghost. अब महेंद्र पे ईश्वरन की बातों का बहुत इम्पैक्ट है. ईश्वरन क्या बताते हैं? अरे जिस जगह पे तो हम रह रहे हैं वो तो एक बरियल ग्राउंड था, यानी यहाँ पे डेड बॉडीज को बरी करा जाता था एंड यहाँ पर उसने एक फीमेल घोस्ट को देखा है. Mahendra was influenced by the story as he too saw a similar female ghost outside the window. अब इसी का असर ये हुआ कि महेंद्र को भी कुछ दिनों बाद एक फीमेल घोस्ट दिखाई. This made him leave the present house he was staying in, और इसकी वजह से उसने वो घर छोड़ दिया जहाँ वो रह रहा था. It is horrible that it was only a figment of imagination and there was no real truth. और ये कितनी बुरी बात है कि सिर्फ उसकी imagination थी और कोई नए real ghost भी नहीं था, still उसे जाना पड़ा. It was Ishwaran's art of telling stories which helped him to convince Mahendra that he should believe in ghosts. अब ईश्वरन जो था इतना बढ़िया स्टोरी टेलर था कि उसने ये बात भी इतने इम्पैक्ट से बताई कि महेंद्र को उस पर यकीन हो. It was very wrong of him to instill such deep fear in Mahendra's heart that caused him to even resign. मतलब इतना गहरा डर उसने बिठा दिया. कितनी गलत बात है जिसकी वजह से महेंद्र को रिजाइन तक करना पड़ा. His fictitious stories were no more harmless. Fictitious यानी imaginary. Stories were no more harmless than a mere source of entertainment for Mahendra. और अब ये स्टोरीज जो है सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया या फिर हार्मलेस नहीं रह गई थी, एक्चुअली हार्मफुल बनती जा रही थी महेंद्र. Moving on to the next one now. Storytelling is an art. Comment with reference to the story. Ishwar and the story.
स्टोरी टेलिंग भी एक कला है। ईश्वरन तो स्टोरी टेलर को मद्देनजर रखते हुए इस पर कमेंट करें। डेफिनेटली एक कला है। स्टोरी टेलिंग को अगर आप अच्छे तरीके से नहीं बताओगे तो कोई आपकी स्टोरी क्यों ही सुनेगा। आपके टोन जो है आपको बदलते रहना पड़ता है, एक्सप्रेशंस देने पड़ते हैं, प्रॉपर पॉजेस लेने पड़ते हैं, आपकी आवाज में वो दम होना चाहिए कि लोग आपकी बातों को सुने। वो सब कुछ ईश्वरन में था। वो प्रॉपर सस्पेंस क्रिएट करता था, वो अपनी स्टोरी में वो टोन लाता था, वो इस तरीके का माहौल क्रिएट करता था कि आपको वो सारी की सारी चीजें इमेजिन हो सके, आप उस डर को, उस सस्पेंस को, उस इमोशन को एक्चुअली अपने अंदर फील कर सको जो वो स्टोरी बताना चाहती है। So definitely it was an art and ईश्वरन was an artist। इतना बड़ी आर्टिस्ट था कि भाई महेंद्र को उसने भूत तक की स्टोरीज में यकीन दिला दिया था। Now let's have a look at the answer। Storytelling is an art। The storyteller must have a grim and serious tone, suitable expression of face, and dramatic gestures of hands and body to leave a long-lasting impact on listeners। ठीक है, आपके पास अच्छी आवाज होनी चाहिए, ठीक है, आपके एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए, आपके हैंड और जेस्चर्स होते हैं वो ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करें कि लोग काफी टाइम तक आपकी स्टोरीज पे रखें। Stories can be made vivid यानी very effective by telling them in a unique style। स्टाइल बहुत मैटर करता है। Those stories are the figment of imagination। A perfect storyteller presents the fact। अब stories जो होती हैं usually imaginary होती है, but जो एक अच्छा story teller होता है वो factual facts के ऊपर based story बताता है, फेंकता नहीं है फालतू। A good story has suspense in small things and has a surprise ending। और एक अच्छी story में surprise ending होती है, हर छोटी छोटी जगहों पे कुछ ना कुछ एक twist turns होते हैं। Ishwaran is a good storyteller। He used to read Tamil thrillers। It affected his behavior। Tamil thrillers को पढ़ते पढ़ते उसके behavior में भी वो impact आने लगा। He used to narrate a small incident in a detailed way। He created suspense in small things and gave surprise endings। हर छोटी छोटी इंसिडेंट को भी डिटेल में बताता था और हर इंसिडेंट के लिए सरप्राइज एंडिंग, बढ़िया ट्विस्ट। Hence he was an expert in narrating stories in an elaborate way। तो भाई डेफिनेटली बहुत बढ़िया एक्सपर्ट था वो अपनी स्टोरीज को बताने में। Moving ahead, what are qualities of a good listener? Express your views in reference to Mahindra, who would listen to Ishwaran's tales uncritically। एक अच्छे लिसनर में क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए और ये चीज आपको महेंद्र को ध्यान में रखते हुए बतानी है जो ईश्वरन की स्टोरीज को बड़े ही चुपचाप सुनता था। एक अच्छा लिसनर जो होता है वो सिर्फ सुनता नहीं है बल्कि जो आप बोल रहे हो उसे समझता भी है। कभी भी आप जब बोल रहे हो उसके बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करता, टाइम टू टाइम आपके साथ आई कांटेक्ट बनाता है और जो आप इमोशंस उसको कन्वे करना चाह रहे हो उस हिसाब से सूटेबल एक्सप्रेशंस भी देता है। और ये सारी की सारी क्वालिटीज महेंद्र में थी। महेंद्र ईश्वरन की स्टोरीज को चुपचाप सुनता था, कभी उसे इंटरप्ट नहीं करता था, उसके साथ आई कांटेक्ट बनाता था, प्रॉपर एक्सप्रेशंस देता था और स्टोरी चाहे जैसी हो कभी भी उसके एंथुजियाज्म को कम नहीं करता था, बिकॉज उसके रिएक्शन से महेंद्र के फेशियल एक्सप्रेशन से हमेशा ऐसा लगता था that he was very much interested in the stories। So he was definitely a perfect audience and listener for Ishwaran's story। Let's have a look at the answer now। Listening is an essential part of any storytelling। Storytelling listening के बिना क्या है? अगर आप स्टोरी बता रहे हो कोई सुन नहीं रहा तो फायदा क्या है? Being a good and patient listener helps you achieve not only the meaning of the story but also the expressions and intentions of the story। जब आप अच्छे लिसनर होते हो ना तो आपको सिर्फ स्टोरी समझ में नहीं आते बल्कि जो स्टोरी समझा रहा है उसके एक्सप्रेशंस, वो क्या मैसेज देना चाह रहा है वो भी आप समझते हो। ईश्वरन was an amazing storyteller and Mahendra was an equally good listener। ईश्वरन तो बढ़िया था ही स्टोरी टेलिंग में, महेंद्र भी बहुत ध्यान से सुनता था। Ishwaran used to create such a magnificent aura around the story that Mahendra used to listen to him with the rapt attention, यानी absolute attention। ठीक है कि ईश्वरन तो ऐसा माहौल क्रिएट करता था स्टोरी टेलिंग के टाइम कि महेंद्र चुपचाप उसे पूरे अटेंशन के साथ सुनता। He used to make eye contacts with Ishwaran to either depict awe or horror, depending upon the story। टाइम टू टाइम आई कांटेक्ट मेंटेन करता था और हॉरर सस्पेंस उस हिसाब से एक्सप्रेशंस देता था। महेंद्र would let his own mind and imaginations to see the story in reality। और अपने दिमाग में imagine करते रहते हैं कि क्या हुआ होगा। For example, during the narration of Tusker story, Mahendra could actually feel the tension and fear in his mind। जैसे कि जब महेंद्र को स्टोरी बता रहा था एलिफेंट वाइल्ड एलिफेंट वाली, तो महेंद्र एक्चुअली वो टेंशन और फियर फील कर सकता था। महेंद्र never spoke during the entire storytelling session। और पूरे सेशन के बीच में कभी नहीं बोलता।
Mahindra would listen to Ishwaran as uncritically and hence was the perfect audience for Ishwaran. चुपचाप बिना कमेंट्स के सुनता था, इसलिए उसके लिए परफेक्ट ऑडियंस का काम करता था. So guys, that's it. And now it's time for your homework questions. तो भाई बच्चा बाड़ी हमने आज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस सब कुछ कवर कर लिया है इस सेशन में. एंड आई होप आपने इनमें से कुछ भी मिस आउट नहीं करा, बिकॉज डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आप एग्जाम में देखोगे अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में है. Now let's have a look at the homework question. Why did Mahendra expect Ishwaran to be angry? ठीक है, महेंद्र को क्यों लग रहा था कि ईश्वरन जो है पक्का उससे गुस्सा होगा. व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी जिसकी वजह से महेंद्र को लग रहा था कि एक पॉइंट पे ईश्वरन गुस्सा हो जाएगा. इफ यू नो द आंसर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, इन 30 to 40 वर्ड्स. और नहीं पता एनसीईआरटी की किताबें खोलो और तब आंसर दो, बट सही आंसर दो देना, और देने के बाद आई मेक श्योर आई पिक योर नेम्स फ्रॉम देयर फॉर होमवर्क होम रनर्स. एंड बच्चा पार्टी ये हमारे इस हफ्ते का स्केड्यूल है. आपने कोई भी सेशन मिस करा है तो सारे सेशंस हैं चैनल पे. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का वन शॉट, टिप्स टू राइट स्टोरी, टिप्स टू for story writing, full marks guaranteed, most important questions from a truly beautiful mind. Next, factual paragraph, Ishwar and the storyteller का summary. Next हमारे 5 month strategy to complete your exams, English का पूरा syllabus must strategy बताइए, पक्का देखना. And last but not the least जो आज हमने कवर करा है ईश्वर स्टोरी टेलर के क्वेश्चन आंसर्स. तो सारे सेशंस देख लो, सब सेशंस इंपॉर्टेंट है. एंड अगर आपको ऐसे सेशंस के रिमाइंडर्स, पीडीएफ पीडीएफ कुछ भी चाहिए, सो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल कम्युनिटी. ठीक है, फिर ज्वाइन करना बड़ा मजा आता है. And if you would like to reach out to me personally, then this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well with your issues or doubts. And let me tell you कि हम लोगों ने आपके लिए individual shorts channels खोले हैं. English का भी एक अलग short channel है जहाँ हर हफ्ते I put up videos, shorts to help you with the grammar, vocabulary, give you some amazing tips and tricks. So go ahead, check out that as well. And if you enjoyed this video, found it helpful, make sure you hit the like button. Do not forget to subscribe to the channel and let me know the answer in the comment section and share this video with your friends. So bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.